Welcome to our channel. Today we are discussing NCERT solution for class 9th. Geography chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife. This is our topic. So, our first question is choose the right answer from the four alternatives given below. And its first part is to which one of the following type of vegetation rubber belongs to. जो रबर है वो कौन से टाइप के वेजिटेशन से बिलोंग करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से, यानी कि जो रबर है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से बिलोंग करता है। और तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि किनकोना ट्रीज आर फाउंड ऑन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन, मतलब कि जो किनकोना ट्रीज है वो कहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे किससे ज़्यादा रेनफॉल होता है, यानी कि किनकोना ये पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में और इनमें होता है मोर देन 200 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल होता है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन सही है 100 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड, यानी कि इनमें से कौन से स्टेट में सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड है। तो लोकेटेड है ओडिशा में, तो इसका आंसर ओडिशा है। एंड आवर another question is which one of the following bioreserves of India is not included in the world network of bioreserve, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बायो रिजर्व है जो कि हमारे इंडिया के बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क के बायो रिजर्व में नहीं इंक्लूडेड है। तो मानस है, नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, पर पन्ना नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया पन्ना। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम 1 कैन नॉट सेपरेट द बायोटिक एलिमेंट ऑफ द एबायोटिक एलिमेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। The interrelationship between these living components of the environment at any given place at a given time create a system that is known as the ecosystem। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट, जो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स हैं वो सारे उसके अंदर आते हैं और फॉर्म करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं जीने में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन इंडिया, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए इसका सही आंसर होगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन इंडिया मेनली क्लाइमेटिक और रिलीफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एनिमल्स और प्लांट्स के इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बायोरिजर्व, गिव टू एग्जांपल। बायोरिजर्व क्या होता है, इसके दो एग्जांपल दीजिए। अ बायोरिजर्व कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्टेड जोन वेयर स्पेसिफाइड फ्लोरा एंड फौना आर कंजर्व्ड। बायोरिजर्व एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्पेसिफाइड फ्लोरा और फोना कंजर्व होते हैं। फ्लोरा वो प्लांट जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में पाए जाए और फोना वो एनिमल जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में पाए जाए। और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है सुंदरबन रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल और एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो ऐसे दो जानवरों के नाम बताओ जिनका ट्रॉपिक और माउंटेन में होते हैं। द एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल वेजिटेशन आर वन हॉर्न राइनोसोरस का होता है ट्रॉपिकल वेजिटेशन में, यानी कि असम साइड उधर होता है। और माउंटेन वेजिटेशन वाले एनिमल कौन से होते हैं, स्टैग, कश्मीर स्टैग और स्पॉटेड डियर। ये होते हैं माउंटेन वाले
और ट्रॉपिकल का होता है वन हॉर्न राइनोसोरस और इंडियन एलिफेंट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। जैसे कि मैंने बताया था फ्लोरा क्या होते हैं और फौना क्या होते हैं। फौना ऑल एनिमल स्पीसीज ऑब्जर्व्ड इन अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम इज नोन एज द फौना ऑफ दैट प्लेस। यानी कि ऑल जितनी भी टाइप की वहाँ स्पीशीज ऑब्जर्व की जाती है एनिमल्स की उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे उन्हें फौना कहते हैं। और फ्लोरा फ्लोरा वो जो कि उस टाइप के वहाँ एक स्पेसिफिक टाइप के प्लेस में स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट उन्हें फौना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा रेन होती है और ये वेस्टर्न घाट में होते हैं। एग्जाम्पल लक्षद्वीप अंडमान निकोबार होते हैं। यहाँ पे पाए जाते हैं इबोनी महगोनी रोजवुड, ये इस टाइप के प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीज होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की। टेक एक ऐसी स्पीशीज है प्लांट इसकी डेसिडियस फॉरेस्ट की। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एंड द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये यहाँ पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट। ट्रीज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स। यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये सॉरी मिसर तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं, ये बात मैं बताना भूल गया, वो कभी भी अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते और एट द सेम टाइम हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। पर जो डेसिडियस ट्री होते हैं वो अपनी पत्तियां 6 से 8 हफ्तों के लिए समर में करते हैं। और जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है बॉम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड एंड खेर। Now the question 7. Name different type of vegetation found in India and describe the vegetation of high altitudes. यानी कि डिफरेंट प्रकार अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन को बताए जो कि इंडिया में हो रही है एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे। द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन कंट्री। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में होती है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। Quite a few species of plants and animal are endangered in India. Why? कुछ स्पीशीज को छोड़ के बहुत सी स्पीशीज इंडिया में एंडेंजर्ड है, ऐसा क्यों? Quite a few animal species are endangered क्योंकि ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है। मेन रीज़न क्योंकि हंटिंग हो रही है इनकी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए और जिससे पोल्यूशन, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि जो फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, केमिकल कंपोजिशन एक्स्ट्रा हो रही है, और जो कि फॉरेस्ट का एरिया है उसका यूज़ कर रहे हैं, उस वहाँ के पेड़ लोग अंधाधुंध तरीके से काटे जा रहे हैं अपने खुल के इनहेबिटेशन बनाने के लिए और कल्टीवेशन के लिए, मतलब अपने घर बनाने के लिए। तो इसी के कारण ये कुछ स्पीशीज़ और ये सब एंडेंजर्ड है। क्वेश्चन 9. वाई हैज़ इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इंडिया में एक रिच हेरिटेज क्यों है फ्लोरा एंड फौना की? इंडिया हैज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। इंडिया 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है with about 47,000 plant species. India occupies 10th place in the world and 4th in Asia plant diversity. यहाँ पे 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और जो कि 6% वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। और हमारी कंट्री में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न, एल्गी एंड फंगी ये भी होते हैं। इंडिया में टोटल 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल as a which so due to this
India has a rich heritage in flora and fauna. Subs- Subscribe to us for more these type of content and